गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3 और इसके अंदर हम पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होती है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे इसके अंदर। सो आज क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका यहाँ डायग्राम गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ इस ट्राइंगल में ये जो एल्टीट्यूड है ये इसको टू ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो दिस ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी अभी हमें क्या क्या गिवन है? ए बी जो है ये आपका राइट एंगल है, ये राइट एंगल है तो देन ये भी राइट एंगल ही होगा। एंड राइट एंगल की अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। सो ए बी 13 सेंटीमीटर हमें गिवन है और ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, देन बी डी साइड 5 सेंटीमीटर है जो बेस है हमारा ट्राइंगल का, और हमें फाइंड आउट करना है ए डी साइड को। बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इस ट्राइंगल में हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है बट परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करना होगा। सो इसको हम पहले इस ट्राइंगल के मेजरमेंट से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, देन फिर हम x की वैल्यू इस ट्राइंगल में इसको अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। सो AD परपेंडिकुलर है, तो AD परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से हम बेस के स्क्वायर को माइनस करते हैं, तो AB के स्क्वायर में से हमें माइनस करना है BD साइड के स्क्वायर को। सो AB 30 एंड माइनस 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 13 13 is 169 and minus 5 5 is 25 और इसका आंसर आ रहा है 144। So now 144 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट कौन सा नंबर है जिसको उससे मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए, तो वो नंबर 12 है। सो देन 144 का स्क्वायर रूट 12 आ रहा है। सो AD जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट हमारे कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, देन अब इन ट्राइंगल ACD, अब इसके अंदर हमें AC 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल के अपोजिट है इसलिए। एंड देन AD हमने फाइंड आउट कर लिया, AD 12 सेंटीमीटर आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। और जो DC साइड है वो है x, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो DC बेस है, देन DC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AC इज हाइपोटेन्यूस, सो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है। देन इनको माइनस करेंगे तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो देन x की वैल्यू, ये x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू 81 का हम रूट करेंगे। सो किस 81 का स्क्वायर होता है 9, सो x की वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A 10-meter long ladder reaches a window 8-meter height from the ground on placing it against a wall at a distance x. So find the distance x. यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक विंडो है जो ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पर है। सो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और 8 मीटर हाइट ये हो गई है। सो विंडो यहाँ है और हमने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर जो हमें पता नहीं है, जो x है उस पर हमने कोई लेडर मीन्स होता है सीडी रखी है उस विंडो तक जाने के लिए। सीडी को हमने इस तरह से रखा है, तो ये डायगोनल हो गया है हमारा। ठीक है, सो 10 मीटर लॉन्ग है लेडर सीडी, सो 10 मीटर हाइपोटेन्यूस हो गया, 8 मीटर परपेंडिकुलर जो हमारी हाइट है वो हो गया। और हमें डिस्टेंस जो है ग्राउंड टू प्लेस पर उस सीडी का ग्राउंड प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, वो गैप कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हाइपोटेन्यूस 10 मीटर है and height of the window is 8 meter. So x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 एंड 8 स्क्वायर 8 8 जा 64। सो इसको माइनस करेंगे 36 मीटर स्क्वायर आता है। तो देन h स्क्वायर की वैल्यू 36 मीटर स्क्वायर है, सो x की वैल्यू 36 का स्क्वायर होता है 6 मीटर। सो मींस ये जो डिस्टेंस है x वो है 6 मीटर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से हो रहा है कि ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोल रहा है कि एक मैन है जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है एंड देन 24 मीटर नॉर्थ की तरफ। सो इस डायरेक्शन में नॉर्थ। सो 10 मीटर में बेस गिवन है b इक्वल्स टू 10 मीटर एंड 24 मीटर हाइट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वो परपेंडिकुलर पे गिवन है 24 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मैन जो है अभी जहाँ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, मींस हाइपोटेन्यूस। सो फॉर्मूला h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ 24 मीटर का स्क्वायर
576 देन प्लस 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 100। सो इन दोनों को ऐड किया 676 मीटर स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है तो देन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर होता है 26 मीटर। सो a man is 26 मीटर far from the starting point। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ क्या बोल रहा है कि two poles of heights 9 meter and 14 meter stand upright on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops। क्या बोल रहा है कि two poles है ना, जिनकी हाइट कितनी है, ये पोल है 1 जिसकी हाइट 9 मीटर है यहाँ तक, एंड देन सेकेंड पोल जिसकी हाइट 14 मीटर है ये, और इनके बीच में जो फुट में मतलब नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है बेस में वो है 12 मीटर। तो देन फुट का डिस्टेंस हमें पता है, अब ये पूछ रहे हैं कि इनके टॉप में यानी यहाँ और यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम जानते हैं कि बेस डिस्टेंस 12 मीटर है, तो देन ये भी 12 होगा, ये डैश लाइन हमने ड्रॉ करी। देन अब यहाँ ये राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सो ये बेस 12 मीटर हो जाएगा। नाउ अब ये वाली जो हाइट है राइट ट्रायंगल की, सो ये 14 है, 14 में से 9 को माइनस कर देंगे यहाँ तक, देन 14 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये मिल जाएगा हमें 5 मीटर। सो इसी तरह से हियर बेस गिवन है, बेस हमारा 12 मीटर है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 14 में से हम टोटल 14 में से 9 को माइनस कर देंगे यहाँ तक, तो देन ये वाली जो साइड है वो जाएगी 14 माइनस 9 5 मीटर, एंड हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इज 5, यहाँ पी 5, इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ बी स्क्वायर एंड देन p square। So base is 12 meter square and height is p is 5 meter square। Now 12 12 are 144 and 5 5 are 25, then इनका सम 169 हो रहा है। So 169 स्क्वायर होता है 13 सेंटीमीटर का। So हाइपोटेन्यूज यहाँ जो ये साइड है इन दोनों के बीच में जो घेर की डिस्टेंस है वो 13 मीटर है। देन क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ क्या है, ABC is an isosceles triangle right angle at C। Prove that AB square equals to 2AC square। ABC एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो राइट एंगल है C पर, तो हमने C को नेम किया देन ABC, इस तरह से ये ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस मींस इसकी टू साइड्स इक्वल है, सो ये दोनों साइड्स इक्वल है, हियर AC इक्वल्स टू BC सॉरी, देन पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग AB हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल्स के अपोजिट, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट। देन AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC जो है वो AC के इक्वल ही है, तो ये भी AC स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC एंड AC 2AC स्क्वायर, और इस तरह से ये प्रूव हो चुका है।